आज के हम सबके सम्मानित मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, इस लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्मानित कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार की सम्मानित राज्य मंत्री आदरणीय नीलिमा कटियार जी, विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति श्री आलोक राय जी, कार्यकारिणी परिषद के सम्मानित सदस्य न्यायमूर्ति वी.के. दीक्षित जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अविनीश अवस्थी जी, यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, कार्यकारिणी परिषद के सम्मानित सदस्यगण श्री अनिल सिंह जी और सभी सदस्यगण, आज हम सब लोग शताब्दी समारोह का शुरुआत कर रहे हैं और ये अवसर हम सबके जीवन में एक अविस्मरणीय दिन के तौर पर याद किया जाएगा, क्योंकि यात्रा है उसमें सैकड़ों विद्वत छात्र न्यायाधीश के रूप में, अध्यापक के रूप में, राजनेता के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में और विभिन्न स्वरूपों में इस विश्वविद्यालय से निकले हैं। इस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति दिया है शंकर दयाल शर्मा जी के रूप में। तो चंद्रयान का जो प्रक्षेपण था उसमें वैज्ञानिक के रूप में भी यहीं की एक छात्रा को अवसर प्राप्त हुआ है। ये तमाम उपलब्धियों के दौर से गुजरा ये विश्वविद्यालय अपने अतीत की तमाम सुखद स्मरण करने योग्य बातों को लेकर आगे चल रहा है और आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर पधारे हैं, इस बात का संकेत है कि शिक्षा के प्रति उनका एक विशेष लगाव है और मुझे कहने में ये अच्छा लगता है, सौभाग्य इस विश्वविद्यालय का है कि शिक्षा के क्षेत्र में कभी कोई अपेक्षाएं रही हैं तो व्यक्तिगत रुचि लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे पूरा करने की कोशिश की है। विश्वविद्यालय के गतिविधियों को संचालित करने में जो भी सहायता की जरूरत पड़ी है उसे देने में किसी प्रकार की कोताही उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से नहीं बरती गई। सबके विशेष अवसर होते हैं, जैसे बीएड की परीक्षा थी तो मैंने स्वयं से देखा कि एक मुख्यमंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने छोटी छोटी चीज़ों की स्वयं से परीक्षण किया और कोविड-19 के उस दुरूह समय में मैं समझता हूँ कि इतनी अच्छी परीक्षा का संपादन विश्वविद्यालय के सदप्रयत्नों के साथ साथ संभव नहीं था कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी का वरद हस्त न रहे। ये तमाम अवसर रहे हैं जिसपे मुख्यमंत्री जी ने विशेष यहाँ पर अपना ध्यान दिया है। विश्वविद्यालय की अपना इतिहास रहा है, विश्वविद्यालय में तमाम ऐसे अध्यापक रहे हैं, चाहे वो डी पंत रहे हों, चाहे केसी पंत जी रहे हो, चाहे कॉमर्स के तमाम बड़े बड़े और विज्ञान के क्षेत्र के, कला के क्षेत्र के तमाम बड़े बड़े आचार्य रहे हों। उन्होंने अपनी प्रतिभा से इस विश्वविद्यालय को न केवल उच्च शिखरों पर पहुंचाया है बल्कि इस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को पूरे देश में अंकित कराया है। कई अवसर ऐसे आए हैं कि जब विश्वविद्यालय ने वर्तमान समय में अपनी उपलब्धि के कारण अपना स्थान राष्ट्र के जो भी समीक्षा हुई है उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्थान प्राप्त किया है। ये भी एक विशेष उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। विश्वविद्यालय में जो विश्व को चमत्कार करने वाले तमाम प्रयत्न हुए हैं उनमें ये विश्वविद्यालय सहभागी बना है। शिक्षा ग्रहण करने वाले अनेक विद्यार्थी पद्म की उपाधि से अलंकृत तमाम महानुभाव इस 100 वर्ष पुराने विश्वविद्यालय के अंग रहे हैं। तो आज जब हम इस विश्वविद्यालय की तमाम चीज़ों का उल्लेख करते हैं तो हमें स्मरण आता है कि इस विश्वविद्यालय ने तमाम शोध पीठों का संचालन किया है। उत्तर प्रदेश शासन ने उन्हें यहाँ प्रदान करने में यहाँ की उत्कृष्टता को देखते हुए आगे कदम बढ़ाया है, जहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ का निर्माण, भाऊराव देवरस शोध पीठ का निर्माण, अटल सुशासन पीठ का निर्माण, यहाँ पर महात्मा गांधी रोजगार सृजन पीठ का निर्माण और तमाम प्रकार के अन्य प्रकल्प, चाहे वो अभिनव गुप्त संस्थान की स्थापना हो, उस पर भी बढ़ चढ़कर उसकी बिल्डिंग का, नई बिल्डिंग का निर्माण के लिए लगभग 3 करोड़ के ऊपर की धनराशि अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय को प्रदान करने में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी महत्ता समझी और इस विश्वविद्यालय में
तमाम पुराने छात्रावास थे, उनको निर्माण के लिए 11 करोड़ से ऊपर का अनुदान, 11 करोड़ 68 लाख का अनुदान इस विश्वविद्यालय को दिया गया, जिसमें से उसकी 3 करोड़ से ऊपर की विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई। इस विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर उत्कृष्ट श्रेणी के शोध करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2.5 करोड़ से ऊपर की राशि विश्वविद्यालय को प्रदान की गई। मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जब भी किसी प्रकार के चीज को, किसी प्रकार के कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया तो इस विश्वविद्यालय ने आगे बढ़कर उसमें सहभागिता की। अभी कुछ दिनों पहले जो विद्यादान जो माह के रूप में सितंबर और अक्टूबर को घोषित किया गया था, पूरा एक डिजिटल लाइब्रेरी के लिए मुझे खुशी है कि डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में उसको विकसित करने के लिए 67,000 से ऊपर ई कंटेंट्स आए, जिसमें 11,500 से ऊपर लगभग केवल लखनऊ विश्वविद्यालय के ई कंटेंट्स थे, जिनमें अगर देखा जाए तो पूरे सबसे जितने भी कंटेंट्स आए थे उसमें नंबर 1 प्रथम स्थान लखनऊ विश्वविद्यालय का रहा। और ई कंटेंट्स के मामले में अगर कहा जाए तो 1,29,000 के आसपास लोग विजिटर्स के रूप में इस पोर्टल का उपयोग कर चुके हैं। और आज विभिन्न लेक्चर्स के लेक्चर हमारी डिजिटल लाइब्रेरी पर मौजूद हैं, जिसको आसानी के साथ बगैर किसी शुल्क के उसका उपयोग कर सकते हैं। आज हम कह सकते हैं कि समय के बदलाव के साथ हमने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संपादन, चाहे वो लखनऊ में जो हमारे यहाँ पे पंप का, मोटर का अधिस्थापन का कार्य रहा हो पेयजल की व्यवस्था के लिए, या यहाँ पर मेस का निर्माण रहा हो, हमने मेस के निर्माण के लिए भी 3 करोड़ के ऊपर राशि यहाँ पर दी। ड्रेन के लिए कुल 11 करोड़ 68 लाख रुपया ड्रेन के निर्माण के लिए यहाँ पर प्रदान किया गया। तो विश्वविद्यालय में द्वितीय श्रेणी के जो आवास थे उनके निर्माण के लिए भी तमाम धनराशि को यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के आवास के निर्माण के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न अवसरों पर यहाँ पर उसको राशि को उपलब्ध कराया गया। शोध पीठों के लिए मैंने पहले कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2-2 करोड़ की राशि निर्गत की जा चुकी है। और अगर हम देखें तो इस विश्वविद्यालय में तमाम प्रकार के अन्य कार्य जो है, चाहे वो विश्वविद्यालय में द्वितीय परिसर की सड़कों का निर्माण हो, 6 करोड़ से ऊपर 6.5 करोड़ के आसपास राशि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उनको प्रदान की गई। विभिन्न छात्रावास जैसे कैलाश छात्रावास, सुभाष चंद्र बोस छात्रावास, स्वर्ण जयंती छात्रावास, बीरबल साहनी छात्रावास, ये जो छात्रावास हैं, इन छात्रावासों के मरम्मत के लिए भी लगभग 12 करोड़ से ऊपर की राशि यहाँ पर निर्गत की गई, जिसमें 3 करोड़ 86 लाख रुपए की प्रथम किस्त जारी की जा चुकी है। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए, उसकी अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के लिए और विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन के दृष्टि से उसकी गुणवत्ता में समृद्धि की जा सके, इसके लिए शासन और विश्वविद्यालय का समन्वय मैं समझता हूँ कि एक बेहतर तरीके से संपादित हो रहा है। विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली के साथ साथ जो अन्य कुछ जिले हैं उनको इस विश्वविद्यालय के साथ में जोड़ा गया और इन 5 नए जिलों को जोड़ने से विश्वविद्यालय की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी, विश्वविद्यालय का विस्तार होने में भी सहायता मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय अपने अतीत के गौरव और भविष्य की दूरगामी उत्कृष्ट योजनाओं का संपादन के साथ हम आगे बढ़ेंगे और विश्वविद्यालय भारत के सर्वोच्च जो एक श्रेणी प्राप्त विश्वविद्यालय है उनमें गणना हमारी प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन हम अग्रणी श्रेणी में जल्दी खड़े दिखाई पड़े, इसके लिए हम लोग बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अभी विश्वविद्यालय ने एक उपलब्धि के यहाँ पर इंटरनेट से के द्वारा स्वयं के इजाद किया प्राविधिक को और पढ़ाई पठन पाठन की प्रक्रिया को शुरू करने का जो अद्भुत काम किया है, दूसरे विश्वविद्यालय आज उसको उदाहरण मानकर उसको अपनाने के लिए आतुर है। मैं कह सकता हूं कि यहाँ की नई 9
संस्कृत का जो विकसित स्वरूप है वो निश्चित रूप में विश्वविद्यालय को अन्य विश्वविद्यालयों से अलग करता है। 100 वर्ष की अनवरत यात्रा में करने वाले तमाम विश्वविद्यालयों में भारत देश में अगर देखा जाए तो ये 9वां विश्वविद्यालय है। इससे पहले 8 विश्वविद्यालय केवल 100 वर्ष को पूरा करने में सफल बने थे। मैं कह सकता हूं कि 100 का शतक लगाने वाला ये 9वां विश्वविद्यालय अपने आप में अनूठा साबित होगा और ये विश्वविद्यालय एक नए कीर्तिमानों के साथ यहाँ के छात्रों की जो प्रथा है उसको न केवल आगे बढ़ाने में बल्कि अपने अध्यापन के सुयोग्य अध्यापकों के माध्यम से आज भी लोग हमारे यहाँ के अध्यापकों की तुलना देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में से करते हैं। तो एक विश्वविद्यालय का भरा पूरा परिवार है। इस भरे पूरे परिवार में जहाँ छात्र उत्कृष्ट श्रेणी के हैं वहीं अध्यापकों का जो कार्य है वो भी अद्वितीय श्रेणी का कार्य है। तो कर्मचारियों का जो सहयोग है वो भी विश्वविद्यालय को और अलग यहाँ पर बनाता है। विश्वविद्यालय आगे बढ़े। मुझे खुशी है कि विश्वविद्यालय के कुलपति जी के नेतृत्व में जो नवाचार है, जो नई नई प्रावधानियां हैं उनको अपनाने की ओर बड़ी तेजी के साथ में विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है और जल्द ही विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों पर अपनी शैक्षणिक यात्रा में प्रथम स्थान प्राप्त करने की तरफ अग्रसरित होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं साधुवाद देता हूं कि आज कई दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम की महत्वता पूरे देश में कितनी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अपने थका देने वाला कार्यक्रम मैं कहूँगा कि बड़ी लंबी यात्रा करके लौटने के बाद और वो सीधे लखनऊ विश्वविद्यालय में पधारे हैं। इस बात का गंभीरता का परिचायक है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं से, राज्यपाल जी स्वयं से यहाँ के कार्यक्रमों में सहभागी बनेंगे। देश का सर्वोच्च नेता लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का अंग बनेगा। ये भी एक विश्वविद्यालय की जो ख्याति है उस ख्याति का उदाहरण है। मैं पुनः बार बार कोटिशा आभार व्यक्त करते हुए कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। विश्वविद्यालय के विभिन्न स्वरूपों को मैंने यहाँ पर देखा है। विश्वविद्यालय की गतिविधियों का बड़े बारीकी से अध्ययन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, एक छात्र के रूप में और एक अध्यापक के रूप में, और आज उत्तर प्रदेश शासन का अंग बन के मैं इस विश्वविद्यालय की तमाम गतिविधियों का परीक्षण करने का अवसर प्राप्त कर रहा हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका विश्वविद्यालय जल्दी से जल्दी उच्च शिखरों पर पहुंचे। सरकार की तरफ से मैं कह सकता हूं कि वैसे आप अपनी बात को रखेंगे, ये आज मांग का अवसर नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के जेहन में ये बात जरूर है कि इस विश्वविद्यालय को जो भी आर्थिक उपलब्धियां की आवश्यकता होगी उसको कहने की जरूरत नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ज्ञान में है और आर्थिक रूप में विश्वविद्यालय सुदृढ़ हो, विभिन्न योजनाओं के लिए इसे विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त हो सके, ये उनके अंतर मन में पहले से है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो उन सारी बातों पर सम्यक विचार करके समय के अनुसार इसकी सहायता करने की ओर अग्रसरित होते रहे हैं और होते रहेंगे। आपने मुझे अवसर दिया, मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।